पीएम मोदी ने पासवान को किया याद तो चिराग ने लिख दी चुभने वाली बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान को लेकर कुछ ऐसी बातें सार्वजनिक की कि सांसद चिराग पासवान का जख्म उभर आया। उन्होंने बताया है कि 2020 में कैसे, क्यों और क्या हुआ था। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और दलित राजनीति के सिरमौर दिवंगत रामविलास पासवान का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपमान किया था। उस अपमान की जानकारी पर मैंने मुख्यमंत्री से दूरी बनाई, ऐसा कहना है चिराग पासवान का। मेरे पिता को भगवान बताने वाले लोगों को इस अपमान की जानकारी थी, लेकिन वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बोलिए। मैं यह दर्द छिपाए रखना चाहता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें प्रमाण के रूप में लोगों के सामने आई हैं। ये कहना है दिवंगत, आपको बता दें, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का। जमुई के सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को अपने पिता दिवंगत रामविलास पासवान का दोषी बताते हुए 2020 के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने की वजह का इस तरीके से खुलासा किया। पीएम मोदी ने तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि दलितों का सम्मान सिर्फ भाजपा करती है। नीतीश कुमार खुद को पिछड़े दलितों का हितैषी बताते हैं, लेकिन जब दलितों के सर्वमान्य नेता रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजने में उन्हें मदद करनी चाहिए थी तो पीछे हट गए थे। ऐसे ही आपको बता दें, दलित हितैषी नीतीश कुमार और उनके साथ जुटे दलों में है। चिराग ने सोशल मीडिया पर लिखा, कुछ लोग कई बार मुझसे सवाल करते हैं कि 2020 में आपने एनडीए से अलग चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों लिया। इसके दो कारण थे। पहला, मुझे तब भी यकीन था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास संभव नहीं था, और दूसरा यह था कि जिस तरह नीतीश कुमार जी ने मेरे पिता का अपमान किया था उसे कोई पुत्र बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं व्यक्तिगत पीड़ा को अपने अंदर ही समेटे रखना चाहता था, लेकिन तेलंगाना में आदरणीय प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र मंच से किया तो मुझे लगता है कि साथियों के उस प्रश्न का जवाब अब देने की स्थिति में हूँ। मैं आभारी हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने बात को सार्वजनिक करते हुए याद किया, जैसे राज्यसभा चुनाव के वक्त मुख्यमंत्री ने हम लोगों के साथ सामंती व्यवहार किया था। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।